हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, अनंत जीवन को पाने के लिए, मुक्ति के लिए पूरे जीवन को दांव पर लगाना जरूरी है। सत्य, अनंत जीवन, ईश्वर हमें समर्पण से मिलते हैं। पूर्ण समर्पण जरूरी है। 31 जनवरी 2025, तीसरा सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से 39 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। जो सरकारी आवास में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, और जो अपने बनाए घरों में रहते हैं, उनके रख रखाव में बड़ा फर्क होता है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, उसके रख रखाव में बड़ा फर्क होता है। स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। समर्पण की कमी देखी जा सकती है। कई लोग ईसा के पास आते थे और वे अपने छुट्टियों के समय में आते थे। जिस दिन काम नहीं हुआ उस दिन आते थे और उन लोगों को ईसा दृष्टांत सुनाते थे। मात्र दृष्टांत, जो छोटी कहानी होती है, लेकिन ईसा अपने शिष्यों को दृष्टांत का अर्थ बताते थे। केवल दृष्टांत काफी नहीं है। दृष्टांत में छिपा हुआ जीवन, दृष्टांत में छिपी हुई आत्मा, दृष्टांत में छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य, जो सिर्फ और सिर्फ समर्पण से मिलता है। ईसा के शिष्य अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए थे। वे सत्य के लिए, मुक्ति के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। हमें उसी समर्पण की जरूरत है। बचपन में मैंने एक ऊंचे दर्जे के आलसी व्यक्ति की एक कहानी पढ़ी थी, जो अपने मित्र के साथ एक जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था और उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे बड़ी भूख लगी है। ऊपर पेड़ में जामुन पके हुए थे और पक करके गिर रहे थे, फिर भी वह वहाँ भूखा पड़ा हुआ था। उसके मित्र ने उसके मुंह में 2-4 गिरे हुए जामुन डाल दिए। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि जामुन के बीज मेरे मुंह में पड़े हैं, इन्हें कौन निकालेगा। इतना आलसी। जो जागे हुए हैं, जो होश में हैं, जो सत्य की भूखे और प्यासे हैं और उनके लिए समर्पित हैं, उनके लिए सत्य मौजूद है। पर यह हकीकत है कि सत्य के लिए, अनंत जीवन के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ईसा ने अपनी शिक्षा दृष्टांतों में दी। दृष्टांत सुनने में बड़े रोचक होते हैं, सरल, सहज लगते हैं, पर इसका बड़ा गहरा अर्थ होता है। सत्य गहराई में मिलती है। असीम दिव्यता, आत्मा की खोज करनी पड़ती है। सत्य असमर्पित व्यक्ति को, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं मिल सकती। सत्य मिलती है, लेकिन पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति को। ईश्वर का राज्य मौजूद है, प्रकट होने पर है। ईसा ने कहा राई के दाने की तरह है, तो है, लेकिन उसको प्रकट होने के लिए हमें माहौल चाहिए, हमें मेहनत चाहिए। जो सत्य की खोज करते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, अनंत जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, समर्पित होकर कीमत चुकाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, मौन होते हैं, अकेले होते हैं, ये जरूरी है
यही समर्पण है। इसलिए आध्यात्म में साधना की बड़ी ज़रूरत है। साधना का ही अर्थ है मुफ्त में नहीं मिलता, और जो मुफ्त में मिला भी है उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जाती, हम उसकी कीमत नहीं जानते। हम किसी भी चीज़ को जितना अधिक मूल्य देकर खरीदते हैं उसकी कदर करते हैं। सत्य के लिए साधना जरूरी, ईश्वर को पाने के लिए साधना जरूरी। हम अपने जीवन को साधना बनाएं, एक दिन के लिए नहीं, पूरी तरह से समर्पित होकर हमारा जीवन आध्यात्मिक साधना बने। आप न केवल खाएं, पिएं, कमाएं, बाल बच्चे बड़े करें, लेकिन समर्पित जीवन जी करके सत्य की खोज करें, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करें, अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करें। धर्मशास्त्र के छिपे हुए दृष्टांत आपको आत्मा, परम आनंद और अनंत ज्योति की ओर ले चले। आमीन।